बड़ी खबर ये कि रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है, इसको रुक कर लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जैसे ही भारत में एंट्री ली, उसके सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने ऐसा धमाका किया है जिसने अमेरिका को भी चौंका दिया है। रूस ने अमेरिका को बराह रास्त ललकारा है कि किसी नुकसान का बायस बन सकता है ये सब कुछ अमेरिका के लिए, जिस जगह पर आज अमेरिका खड़ा और जो कुछ रूस कह रहे हैं उसको। आशा, सबसे पहले हम देखते हैं रूस ने क्या कहा है। एक बार फिर रूस ने भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारत में रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन ने दावा किया है कि जहां रूस भारत के लिए कच्चे तेल का भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है, वही दोनों पक्ष अब भारतीय शहरों को गैस सप्लाई, सीएनजी फिलिंग स्टेशन के विस्तार और नई तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। नाज़रीन, खबर आज एक ही है और बात बड़ी साफ और सीधी यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आप विजुअल्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप तस्वीरें देखें, नाज़रीन दिल छलनी हो चुका है। यकीन माने नाज़रीन, बड़ा मुश्किल है, ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी भंग पी हुई है, कौन से सिंगाड़े इन्होंने सूंघे हुए हैं। दरअसल रूस और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है, दुनिया ये कई मौकों पर देख चुकी है। इसका हालिया उदाहरण ऊर्जा संकट भी है। जिस वक्त पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस वक्त रूस मुश्किल की इस घड़ी में भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि कुछ महीने पहले अमेरिका और भारत के बीच हुई डील के बावजूद भी रूस ने दिल खोलकर यह कह दिया था कि भारत अपने हिसाब से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसने साफ कर दिया था कि भारत को जहां से फायदा होगा, रूस हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। खास तौर पे ये ज़रा इसकी टाइमिंग के हवाले से, और ये अभी तक हमारे पास इससे मुतालिक क्या मालूमात है सर, कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, इसमें अभी तक की जितने भी प्रोपेगेंडा क्या है और इसमें से रियलिटी क्या है। चलिए आपको बता देता हूं कि भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री की भारत के साथ किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल जहां पहले ही दिन पीएम मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच सुरक्षा, मिडिल ईस्ट संकट, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता से भी कई बातें निकलकर सामने आई। ये जो विजिट है ये बहुत अहम है। ये याद रखिएगा कि मार्को रूबियो सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट ही नहीं है, बल्कि मार्को रूबियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के सदर भी बन जाएं। कोई भाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो उनसे कोई बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके भी बहुत चांसेस इसलिए कि उनकी भी बड़ी वो है, मतलब पसंदीदगी पाई जाती है। कमेंट्स किए गए हैं, कहा गया है कि रेसिस्ट मुल्क है, अमेरिका रेसिज्म करता है हमारे खिलाफ, वो कहते हैं जी स्टूपिड लोग ये करते हैं। कई लोगों ने कहा प्लांटेड क्वेश्चन थे। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल रूबियो के विजिट को? आपको लगता है कि चीजें ट्रैक पे हैं, या कि आप परेशान हैं कि वो कह रहे हैं हमसे तेल खरीदें, वो डिमांड्स करके जा रहे हैं? और दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर भी सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सेपरेट ताल्लुक हैं, उसको अपने इन चीज़ों के साथ मिक्स ना करें। तो वो जो इंडिया का एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान को हर चीज़ में लेके आना है, वो इधर भी आप ले आए अमेरिका की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैसे देखते हैं इस विजिट को ओवरऑल सर? बढ़िया बात ये होगी कि आपने ठीक बोला कि रूबियो साहब आते हैं, मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी बात। खुशी जो होती है वो किसी के आने या जाने से नहीं होती है। खुशी होती है अपनेपन में, खुशी होती है जिस तरह की वो बात करे। आपने एक एग्जांपल लिया है रेसिस्ट कमेंट के ऊपर, एंड मैं अगर कुछ कहूं तो शायद वन वे लगेगा, आपको पार्शियल लगेगा, लेकिन रूबियो ने जो बोला वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेसिस्ट कमेंट इज मेड बाय स्टूपिड पीपल एंड वी डू हैव मेनी स्टूपिड पीपल इन यूएसए। सो कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा इंडिया में भी स्टूपिड पीपल है, दोनों साइड। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए, मुझे सच बोलने में कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं कि मुझे दोबारा सोचना पड़े। मैंने आपको सिर्फ वो वाला पार्ट बताया कि अगर मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई स्टूपिड नहीं है तो शायद आपको खराब लगेगा कि नहीं जी, जो आप तो अपनी साइड ले रहे हो। मैंने इसीलिए आपको इस समय कोट पहले ही कर दिया है। रूबियो क्या क्या कह रहे हैं वो माना जाना चाहिए, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके पास वो सो कॉल्ड अथॉरिटी या हैसियत या औकात है
कि वो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में क्या कहते हैं उसको वजन मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड कहा है कि कोई इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, हम हमेशा से मानते हैं, हमने तो कभी माना ही नहीं ये बात कि नहीं आप हमें कम वैल्यू देते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा देते हैं। बट यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी उन्हीं के साथ नहीं, दुनिया की हर कंट्री के साथ ये एक अपील है, नरेटिव है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लो। आपके यहाँ एक्चुअली नरेटिव इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है और हमारे नहीं होता क्योंकि आपका हर चीज में नरेटिव होता है। पाकिस्तान हैज अ नरेटिव एवरीवेयर, whereas we don't have. We have to only put things very very bluntly. जैसे पिछले बार हमने बात करी कि हमने इटली को क्या कह दिया या क्या नहीं कह दिया। I think very surely we would like America to behave responsibly. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमेरिका बिहेव करे अपने रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर, कि किसी भी तरह का पाकिस्तान को टेररिज्म से रिलेटेड कोई बूस्ट ना मिले और टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान अपने आप को रोक पाए। व्हाई नॉट? हमने कोई गलत थोड़ी ना बोला है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की कम कर दीजिए। आपने टेररिज्म की बात की, आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है, क्वेटा के अंदर सुइसाइड हमले हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया की बहुत सारे जो ममालिक हैं वो BLA को दहशतगर्द जमात करार दे चुके हैं। वो पाकिस्तान में ये करने बंद करे, क्योंकि वहां पे तो पकड़े गए, इधर भी हमने बड़े बंदिशंदे पकड़े हैं, लेकिन इंडिया चुप नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। कल सब क्या करना चाहिए हमें? पकड़ के मार दीजिए, जो इस तरह का काम करे आप पकड़कर मार दीजिए और साथ में सपोर्ट करिए कि अगर कोई टेररिस्ट लीडर मरता है उसकी कहीं कोई कंट्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त मार्को रूबियो भारत आए हैं और अमेरिका भारत को तेल से लेकर कई चीज़ों पर प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में अब तेल के बाद गैस और LNG के लिए भी हम काम करेंगे। उनका कहना है दोस्तों कि भारत के हर एक छोटे बड़े शहरों और नगर निगमों में हम अपना फिलिंग स्टेशन लगाएंगे, जिससे भारत के लोगों के लिए अत्यंत सुविधा हो। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान इस बात को देखकर सीख रहा है कि अमेरिका से लेकर भारत के हर एक उस छोटे बड़े मजबूत कमज़ोर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध होते चले जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी कल तक भारत को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके देश में जो हुआ है वो देखकर खुद उसने बेचैनी सा माहौल है, जैसा कि आपने इसमें कमर चीमा का सुना। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लिमिट नहीं होनी चाहिए, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जो बोला है वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, आपस में पब्लिक के लिए एक क्लियर कट बात करना। डोवल साहब अगारची साहब से जब बात कर रहे थे, उस कमरे में आप क्या कर रहे थे? क्या बनता था आपका उस कमरे में होना? और अगर वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे तो क्या आपने उसको टैप कर रखा था? नहीं ना, देखो सुनना तो पड़ेगा, बोलना है तो, क्योंकि आप बहुत गलत जगह फंस गए। मैंने कभी नहीं बोला कि मुनीर साहब ने किसके पास जाकर क्या बोला।